Gonna start a new short story, namely Oliver Ask for। ऑलिवर ज़्यादा मांगता है। इस स्टोरी में हमें पढ़ना है कि ऑलिवर क्या ज़्यादा मांगता है। ऑलिवर इस पूरे स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। ये जो पूरा स्टोरी है ये चार्ल्स डिकेंसन ने लिखा है। ये चैप्टर नंबर 2 है ट्रेजर चेस्ट का। तो ये ऑलिवर ट्विस्ट का नाम का एक बुक है, वहाँ से एक छोटा सा ये पार्ट लिया गया है, उसी को हमको इस वीडियो में पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट। Among other buildings in a town in England, बाकियों बिल्डिंग की तरह, बाकी जो बिल्डिंग्स हैं उनकी तरह टाउन में, एक टाउन में बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं ना, तो उन बाकी बिल्डिंग्स की तरह देयर वाज अ हाउस फॉर पुअर पीपल। बाकी हाउस की तरह वहाँ पर एक घर था, उस टाउन में एक घर था, इंग्लैंड के टाउन में एक घर था पुअर पीपल के लिए, गरीब आदमी के लिए। हु हैड नो मनी, जिनके पास पैसा नहीं है। अब गरीब है तो पैसा होगा नहीं। एंड नो वेयर टू लिव, और ना ही रहने के लिए जगह है, ना ही उनके पास अपना घर है। दिस वाज कॉल्ड द वर्क हाउस, इसे ही वर्क हाउस कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ वर्क हाउस, तो आपको बताना है अ वर्क हाउस इज़ अ प्लेस ऑफ पुअर पीपल हु हैड नो मनी एंड नो वेयर टू लिव। ऐसे व्यक्ति जिनके पास पैसा नहीं है और रहने के लिए घर भी नहीं है, वहाँ पे वो जो पीपल जहाँ पे रहते हैं उन्हें ही वर्क हाउस कहते हैं। ओके। ऑलिवर ट्विस्ट वाज बॉर्न इन अ वर्क हाउस। ऑलिवर का पूरा नाम ऑलिवर ट्विस्ट है। ओके। ये ऑलिवर ट्विस्ट जो ये नाम है, ये किसने दिया या कैसे मिला इसे ये नाम, तो ये हम लोग आगे स्टोरी में पढ़ेंगे। पर अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि ये जो ऑलिवर ट्विस्ट है, ये अभी एक छोटा सा बच्चा है जो अभी अभी जन्म लिया है इस स्टोरी में। वाज बॉर्न इन अ वर्क हाउस। ऑलिवर ट्विस्ट जो है वो पैदा हुआ है वर्क हाउस में, इसी वर्क हाउस में जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। हीज मदर अ यंग वूमन। इनकी जो माँ है, ऑलिवर ट्विस्ट की जो माँ है, वो यंग वूमन है। यंग वूमन मतलब जवान औरत है, मतलब कि बूढ़ी नहीं है या फिर मीडियम है, मतलब ले इन द बेड, और लेटी हुई है बेड में। ऑलिवर ट्विस्ट की जो माँ है वो लेटी हुई है बेड में। अ डॉक्टर एंड एन ओल्ड वूमन, एक डॉक्टर हैं और एक ओल्ड वूमन है, एक बूढ़ी औरत है जो स्टूड बाय हर साइड, उसके बगल में खड़ी है। ये बूढ़ी औरत और डॉक्टर ऑलिवर की माँ के बगल में खड़ी हुई है। सी लिफ्टेड हर हेड फ्रॉम द पिलो। ऑलिवर की जो माँ है वो अपने लिफ्ट करती है अपने हेड को, मतलब उठाती है पिलो से, तकिया से। पिलो मतलब तकिया, तकिया से अपने सर को उठाती है। लेट मी सी द चाइल्ड एंड डाई। अब उसकी जो माँ है, ऑलिवर की जो माँ है, वो कहती है कि लेट मी, मुझे देखने दो मेरे बच्चे को और मुझे मर जाने दो। वो बीमार है इसलिए ऐसा कह रही है। ओ यू मस्ट टॉक, ओ यू मस्ट टॉक अबाउट डाइंग। तुम्हें मरने की बात नहीं करनी चाहिए। ओ यू मस्ट नॉट टॉक अबाउट डाइंग येट। ये कौन कहता है? डॉक्टर कहते हैं। डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि तुम्हें मरने की बात नहीं करनी चाहिए। ये उस औरत को बोलते हैं, ऑलिवर की माँ को बोलते हैं, तुम्हें मरने की बात नहीं करनी चाहिए। फिर बूढ़ी औरत भी बोलती है, नो डियर, नहीं। फिर सैड द ओल्ड वुमन, ओल्ड वुमन क्या कहती है? नहीं। यू आर टू यंग टू डाई, तुम अभी बहुत जवान हो मरने के लिए। ओल्ड वुमेन का कहना है कि मैं बूढ़ी हूँ फिर भी मैं अभी नहीं, अभी तक ज़िंदा हूँ, अभी तक मैं मरने की बात नहीं कर रही हूँ अभी, और तुम जवान हो फिर भी तुम मरने की बात कर रही हो। द यंग वुमन सुक हर हेड। ऑलिवर की जो माँ है जो कि एक यंग वुमन है, वो सुक, हाथ बढ़ाती है बच्चे की हेड की तरफ, एंड हेल्ड आउट हर हैंड टुवर्ड्स द चाइल्ड, अपने चाइल्ड की तरफ हाथ बढ़ाती है। द डॉक्टर पुट द चाइल्ड इन हिज हर आर्म्स। डॉक्टर क्या करता है? उस चाइल्ड को उनकी, उसकी जो माँ है, यंग वुमन है, जो उनके आर्म्स में दे देता है। सी प्रेस्ड हर कोल्ड वाइट लिप्स। ऑलिवर की जो माँ है या जो ये यंग वुमन है, वो प्रेस करती है, मतलब अपने लिप्स से, कोल्ड लिप्स से, वो काँप रही थी, ठंडा था, तो वो अपने कोल्ड लिप से उसको चूमती है। टू इट्स फेस, बच्चे के फेस को चूमती है। एंड देन फेल बैक, और फिर गिर जाती है बेड में, बेड से थोड़ी सी उठी थी, फिर वहीं पर बेड में गिर जाती है। सी इज़ दैट, डॉक्टर ने कह दिया कि वो अब मर चुकी है। जो उसने कहा वही हुआ, बच्चे को मुझे छूने दे दो, मैं मर जाऊंगी, और वही हुआ। यस पुअर डियर। अब यस कहती है
ओल्ड वुमेन कहती है कि यस पुअर डियर, अच्छा नहीं हुआ। यहाँ पे पुअर मतलब गरीब नहीं है, यहाँ पे पुअर मतलब है कि अच्छा नहीं हुआ। ओके, हाउ बैड इट इज़, ऐसा ही कुछ कह रही है। एज सी टुक द चाइल्ड अवे फ्रॉम इट्स डैड मदर, पुअर डियर, बेचारी औरत। ये कहकर क्या करती है, उस बच्चे को उठा लेती है, उठा लेती है, वो बूढ़ी औरत उठा लेती है उस चाइल्ड को, डैड मदर से दूर कर देती है, मतलब फिर अपने पास ले आती है। सी वॉज अ गुड लुकिंग गर्ल। अब डॉक्टर कहता है कि वो बहुत दिखने में बहुत खूबसूरत लड़की थी, वो जो उसकी माँ थी। एज ही पुट ऑन हीज हैट एंड ग्लव्स, जैसे ही वो अपने हैट और ग्लव्स को पहनता है डॉक्टर, वेयर डिड सी कम फ्रॉम, और पूछता है कि वो कहाँ से आई थी। सी वॉज ब्रॉट हियर लास्ट नाइट, लास्ट नाइट को मतलब कल रात को, बीता हुआ रात को लाई गई थी। सेट द ओल्ड वुमेन कहती है। सी वॉज लाइंग इन द स्ट्रीट, वो स्ट्रीट में लेटी हुई थी, सोई हुई थी, सोई भी नहीं थी मतलब लेटी हुई थी। सी हैड वॉकड अ लॉन्ग वे एंड हर शूज हैड होल्स इन दैम, वो बहुत लंबे समय से चल के आ रही थी। सी हैड वॉकड अ लॉन्ग अवे वे, बहुत लंबे दूर से चल के आ रही थी। कैसे पता चलता है ऐसा, क्योंकि उसके जो शूज़ में क्या हो गया था, होल्स हो गए थे, फट गया था, ऐसा आप समझ सकते हो। इसलिए बहुत दूर से आई थी, तब ना उसके शूज़ फट गए। नो बडी नोज वेयर सी केम फ्रॉम, कोई नहीं जानता वो कहाँ से आई थी, और वेयर सी वॉज गोइंग टू, और कहाँ जाना चाहती थी। द डॉक्टर रेज्ड द डेड वुमेन लेफ्ट हैंड, डॉक्टर क्या करता है, वुमेन की लेफ्ट हैंड को देखता है। लेफ्ट हैंड क्यों देखता है, देखो। द यूजुअल स्टोरी ही सेड, अब डॉक्टर एक यूजुअल स्टोरी कहता है। आई सी दैट सी हैज़ नो रिंग, उसके पास कोई रिंग नहीं है। देखो इंग्लैंड में एक परंपरा है कि अगर कोई लेडी शादीशुदा है तो उसके लेफ्ट हैंड में अंगूठी होगा, रिंग होगा, पर उसके फिंगर में कोई भी रिंग नहीं है। सी वाज नॉट मैरिड, इससे साबित हो जाता है कि वो शादीशुदा नहीं है। गुड नाइट, गुड नाइट कह के डॉक्टर चला जाता है। देखो यहाँ पे डॉक्टर तो इतना सा कह के चला गया, पर यहाँ पे एक छुपी हुई स्टोरी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो विमेन है जो अभी मर गई, वो मैरिड नहीं है, फिर भी वो प्रेग्नेंट थी, और ओलिवर भी उनका बच्चा था। मतलब कि वो मैरिड नहीं थी पर फिर भी वो प्रेग्नेंट थी। ये इंग्लैंड में बहुत छोटी सी बात थी। गुड नाइट कह के डॉक्टर कहाँ चले गए, खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए अपने घर चले गए। अब जो ओल्ड वीमेन है सेट डाउन ऑन अ चेयर, एक चेयर में बैठ गई, इन फ्रंट ऑफ द फायर, फायर मसाल जला के, ठंडा का टाइम था, ओके, तो मसाल जला के वो चेयर में बैठ गई। बिगेन टू ड्रेस द बेबी, और वो जो बेबी था अभी अभी जो जन्म लिया था उसको ड्रेस पहनाने लगी। सी ड्रेस्ड हिम in the very old clothes used for babies who were born in the workhouse। वो जो ड्रेस करवाती है ओलिवर को, वो पुराने कपड़े थे जो कि यूज़ किए हुए थे फॉर बेबीज़ हु वर बॉर्न इन द वर्क हाउस। ऐसे बच्चे जो वर्क हाउस में पैदा होते रहते हैं उनको वही कपड़ा पहनाया जाता है, और फिर उनसे कपड़ा खुलवा लिया जाता है, और फिर दूसरे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसे पहनाया जाता है। मतलब कि एक बच्चा अगर जन्म लेता है वर्क हाउस में तो उसे वो कपड़ा पहना दिया जाएगा, फिर उसे खुलवा के दूसरा बच्चा जन्म लेगा तो उसे पहना दिया जाएगा। ये एक रूल सा था, मतलब पुराने कपड़े थे, समझ रहे हो ना। द चाइल्ड वाज एन ऑर्फन, चाइल्ड क्या था, ऑर्फन था, ऑर्फन मतलब अनाथ था। बॉर्न इनटू अ वर्ल्ड विच हैड नो लव और प्रीति फॉर हिम, वो इस ऐसे वर्ल्ड में पैदा हो गया जहाँ पे कोई भी लव, कोई भी ममता, दया कुछ भी नहीं है। नो वन वॉज अवेलेबल टू डिस्कवर हु द बेबीज फादर वॉज, कोई भी पता नहीं लगा पाया, सब ढूंढने की कोशिश किए, सब ढूंढने की कोशिश किए। अब किसी अनाथ बच्चे को तो वहाँ पे वर्क हाउस में रख नहीं सकते क्योंकि वो तो गरीबों के लिए है, लेकिन वो तो बच्चा अनाथ भी है तो उसे कैसे रख सकते हैं। तो इसलिए उसके पापा को ढूंढने की कोशिश की गई, उसकी माँ तो मर गई पर उसके पापा को ढूंढने की कोशिश की गई पर नहीं मिले। तो उसके पापा नहीं मिले, बहुत ढूंढने की कोशिश की गई पर कोई भी डिस्कवर नहीं कर पाया, पता नहीं लगा पाया कि वो बच्चे के पापा कौन है, और व्हाट हिज मदर्स नेम, और ना ही उनकी माँ का नाम पता लगा पाया। तो मिस्टर बम्बल कौन है,
वो एक इम्पॉर्टेंट ऑफिसर है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ मिस्टर बम्बल, तो आप लिखोगे एन इम्पॉर्टेंट ऑफिसर इन द टाउन। वो जो इंग्लैंड में जो टाउन है उसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑफिसर है मिस्टर बम्बल। इन्वेंटेड अ नेम फॉर द बेबी, उन्होंने एक नाम बनाया इस बच्चे के लिए। ही चूज़ द नेम ओलिवर ट्विस्ट, उन्होंने नाम कैसा चुना, ओलिवर ट्विस्ट, ये नाम चुना, उस बच्चे का नाम रख दिया ओलिवर ट्विस्ट। वी नेम द न्यू बेबीज़, अब जो ये मिस्टर बम्बल हैं ये बताते हैं, पब्लिक को बताते हैं कि हम लोग जो हैं नाम चुनते हैं, वी नेम द न्यू बेबीज़ हियर इन ऑर्डर फ्रॉम ए टू जेड, ए से लेके जेड तक के ऑर्डर में हम लोग नाम चूज़ करते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। एक्सप्लेन करके बताया। व्हेन पीपल आज, जब पीपल पूछते हैं तो उनको एक्सप्लेन करके इस तरह बताते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ए टू जेड करके नाम से नए बेबीज़ का नाम करते हैं। आई नेम्ड द लास्ट वन, लास्ट बच्चे का जो नाम था वो क्या था, सुअम्बल, सुअम्बल एस से नाम था। ओके, अब जो बच्चे का नाम होगा वो क्या होगा, टी से होगा। दिस वन इज़ ट्विस्ट, तो अब इसका नाम क्या हो गया, ट्विस्ट। अब जो अगला बच्चा होगा उसका नाम क्या रखेगा, अनविन, अनविन। ओके, TUSTW। ओके, तो यहाँ पे उसका नाम ओलिवर ट्विस्ट है, पर ट्विस्ट इसका टाइटल हो, सॉरी सरनेम हो सकता है ना। एट द एज ऑफ 9, 9 की उम्र में, जब वो ओलिवर 9 साल का था, ओलिवर वाज अ पेल थिन चाइल्ड, ओलिवर क्या था, एक पेल बॉय था और थिन चाइल्ड था, मतलब पतला दुबला था। ठीक है। ही एंड द अदर वर्क हाउस बॉयज़, ये जो ओलिवर है और जो भी बाकी सारे लड़के हैं जो वर्क हाउस में जो रहते हैं, नेवर हैड इनफ वार्म क्लॉथ्स, उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे अच्छे से पहनने के लिए, और ना ही खाना था, गर्म कपड़े भी नहीं थे और खाना भी नहीं था, और ठंडा तो बहुत रहता है इंग्लैंड में। दे वर गिवन ओनली 3 मील्स ऑफ थिन सूप एवरी डे, उनको बस क्या मिलता था, 3 मील्स मिलता था, थोड़ा थोड़ा सूप मिलता था पीने के लिए। ठीक है। ऑन संडेज दे हैड अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड, बस संडे को ही एक संडे को ही बस एक स्मॉल पीस मिलता था ब्रेड का। ओके, छोटा सा पीस मिलता था, पूरा ब्रेड भी नहीं, छोटा सा पीस उसका। दे वर फेड इन अ बिग हॉल, उन सबको कहाँ पे खिलाया जाता था, ये सब बिग हॉल में, बड़ा सा हॉल था। ठीक है। क्यों, वो लोग खुद से खा ही नहीं सकते, उनके पास पैसा ही नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है, तो उन लोगों को जो खिलाया जाता है वो खाना ही पड़ता है। अ लार्ज पॉट स्टूड एट वन एंड ऑफ द रूम एंड द सूप वाज सर्व्ड बाय मास्टर, ये एक लार्ज पॉट था, घड़ा था, जो कहाँ पे रखा गया था, रूम के साइड में रखा गया था, एंड में, मतलब जहाँ पे रूम ख़त्म होता है वहाँ पे साइड में रखा गया था कहीं पर भी। एंड द सूप, और जो सूप था वो किसके द्वारा सर्व किया जाता था, मास्टर के द्वारा। आपसे पूछा जा सकता है कि हु विद सर्विंग द सूप, ऐसा करके, तो आपका आंसर लिखना होगा मास्टर। मास्टर एक आदमी का नाम नहीं समझो, मतलब ऐसे ही जो देता है उसे मास्टर बोलते हैं, तो मास्टर के द्वारा सूप दिया जाता था। ईच बॉय हैड वन स्मॉल बॉल, हर लड़के के पास या हर आदमी के पास एक क्या होता था, स्मॉल बॉल होता था। बॉल मतलब कि कटोरा, ऐसा करके कटोरा होता है ना, वही कटोरा होता है, वही कटोरा था, हर लड़के के पास होता था। उसमें क्या करते थे, सूप लेते थे। ओके, बॉल ऑफ सूप एंड नो मोर, और कुछ भी नहीं होता था, बस सूप होता था और कुछ भी नहीं होता था। द बॉल्स नेवर नीडेड वॉशिंग, बॉल्स को धोना भी नहीं पड़ता था, ये जो कटोरा है इसे धोना भी नहीं पड़ता था। क्यों, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये खा लेते, साफ कर देते थे उसके चम्मच, स्पून मतलब चम्मच से ही चाट के, मतलब इतना थोड़ा सा सूप मिलता था कि वो चाट के ही ख़त्म कर देते थे। ठीक है। वन डे ओलिवर एंड हीज फ्रेंड डिसाइडेड, एक दिन क्या होता है, ओलिवर और उनके जो दोस्त हैं, ओलिवर और उसके जो दोस्त हैं वो डिसाइड करते हैं वर्क हाउस में कि वन बॉय वुड वॉक अप टू द मास्टर आफ्टर सुपर एंड आस्क फॉर मोर सूप, एक लड़का उठेगा, वो पूरे गैंग में, मतलब पूरे ग्रुप में सारे बॉयज़ मिलके, ओलिवर भी उसमें इंक्लूडेड था, वो सब मिलके एक चीज़ डिसाइड करते हैं कि कोई एक लड़का हम में से उठेगा और जाके मास्टर से और सूप मांगेगा। ओके, ओलिवर वाज चूजन, और ओलिवर को ही चूज़ किया जाता है। अब इवनिंग में क्या होता है, इवनिंग में द बॉयज सेट डाउन एट द टेबल, अपने टेबल्स में बैठे थे लड़के लोग। द मास्टर स्टूड बाय द पॉट, पॉट के पास खड़े थे मास्टर। द सूप वाज सर्व्ड, इट इज़ डिसअपेयर्ड क्विकली,
ये जो सूप है ये सब किया गया, सबको दिया गया। इट डिसअपेयर्ड। डिसअपेयर्ड का मतलब होता है अपेयर नहीं होना, दिखाई नहीं देना, छुपके से सब कोई क्या किए, जो बॉयज़ है वो स्पर्ड मतलब फुसफुसाने लगे। एंड मेड साइंस टू ऑलिवर, और ऑलिवर की तरफ देखे मतलब साइन उसको दिए कि तुम जाओ उठो। तो वो खड़ा होता है ऑलिवर, स्टूड अप, स्टूड मतलब स्टैंड होता है, ठीक है, खड़ा होता है। अप फ्रॉम द टेबल, टेबल से उठ के खड़ा होता है। एंड वेंट टू द मास्टर, और मास्टर के पास जाता है और बोलता है बाउल लेकर, कि बाउल और स्पून लेकर अपने हाथ में, कि प्लीज़ सर, ही सेड आई वांट सम मोर, मुझे और सूप चाहिए सर, प्लीज़ सर, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये किसी ने आज तक नहीं किया था पूरे वर्क हाउस में, किसी ने भी मांगने की जरूरत नहीं की थी, जितना मिलता है उतना ही काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही मिलता है, थोड़ा सा ही, तुम्हारा पेट भरे या ना भरे। लेकिन यहाँ पर ऑलिवर उठ के चला जाता है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। अब जो मास्टर हैं, जो सूप सर्व करते हैं, वो मास्टर क्या है, फैट है, उनके बारे में बताया गया है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ इज़ द मास्टर लुकिंग, या कुछ भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो मास्टर क्या है, फैट है, मोटे हैं, हेल्दी मैन है, मतलब मोटे सोटे हैं, है ना। बट ही वेंट वेरी पेल, पर वो जो है मास्टर जो है वो बहुत पेल है ना। बार बार ये वर्ड आ रहा है पेल का। पेल मतलब होता है पीला हो जाना, गुस्से से पीला हो जाना होता है ना, गुस्से से पीला हो गया ये मास्टर आपका। ही लुक्ड विथ सरप्राइज एट द स्मॉल बॉय, वो जो छोटा सा लड़का है जो ऑलिवर है उसकी तरफ से सरप्राइजली देखता है, क्योंकि आज तक किसी के पास इतना हिम्मत ही नहीं था कि कोई उसके पास आके और शुभ मांगे। पहला ऐसा लड़का था ऑलिवर जो गया था, इसलिए उसको सरप्राइज से देखता है, आश्चर्य हो जाता है, वो गुस्से से भी देखता है। व्हाट, फिर से बोलता है क्या, सेड द मास्टर एट लास्ट इन अ क्वाइट वॉइस, धीरे से बोलता है व्हाट, प्लीज सर, रिपीटेड ऑलिवर। ऑलिवर फिर रिपीट करता है, बोलता है प्लीज सर, आई वांट सम मोर, मुझे थोड़ा और चाहिए। तो अब आपको आंसर मिल गया होगा कि ऑलिवर को क्या चाहिए। आपके स्टोरी का टाइटल क्या था, ऑलिवर आस्क फॉर मोर, ऑलिवर ज़्यादा और मांगता है, क्या मांगता है, सूप। आपको आंसर मिल गया। द मास्टर हीट ऑलिवर विथ हिज स्पून, अपने स्पून से, जिससे वो सबको निकाल निकाल के सूप देता था, उस स्पून से, उस चम्मच से मारता है ऑलिवर को। देन सीज, और ऑलिवर को पकड़ लेता है, मारता भी और पकड़ भी लेता है, और सीज्ड हिम एंड क्राइड फॉर हेल्प, और चिल्लाने लगता है, मतलब रोने जैसा चिल्लाने लगता है। कौन, ये मास्टर ही चिल्लाने लगता है, मार के खुद भी चिल्ला रहा है। मिस्टर बम्पल फिर आ जाते हैं, रस्ट इनटू द रूम में आते हैं। एंड द मास्टर टोल्ड हिम व्हाट ऑलिवर हैड सेड, और ऑलिवर ने जो कहा था वो मास्टर ने रिपीट कर दिया मिस्टर बम्पल के सामने। मिस्टर बम्पल कौन थे, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑफिसर थे टाउन के। ओके, ही आस्क्ड फॉर मोर, उसने ज़्यादा और मांगा है। मिस्टर बम्पल क्राइड, आई कैन नॉट बिलीव इट, मिस्टर बम्पल भी आश्चर्य में पड़ गए कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, एक बच्चा मुझसे मांग रहा है, किसी के पास इतना हिम्मत ही नहीं था, पर ये बच्चा के पास है। वन डे दे विल हैंग द बॉय, फिर मिस्टर बम्पल बोलते हैं कि एक दिन उस लड़के को फांसी मिल जाएगी, ये जो लड़का है ऑलिवर, इसको फांसी मिल जाएगी, हैंग मतलब फांसी। ओके, ही टुक ऑलिवर अवे एंड सट हिम इन अ डार्क रूम, ऑलिवर को वो अपने साथ ले जाते हैं और सट हिम इन अ डार्क रूम, और एक अंधेरे रूम में उसको कैद कर देते हैं, बंद कर देते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे मॉर्निंग को एक नोटिस अपेड करते हैं वर्क हाउस के गेट में, एक नोटिस चिपकाते हैं, लगाते हैं। उस नोटिस में क्या लिखा था, 5 पॉन्ड्स वर ऑफर्ड टू एनीबॉडी हु वुड टेक ऑलिवर ट्विस्ट, जो ऑलिवर ट्विस्ट को ले जाएगा उसे 5 पॉन्ड्स दिया जाएगा। पॉन्ड्स मतलब पैसा ही होता है, पर यूरोप में पॉन्ड्स चलता है, इंडिया में रुपीस चलता है, बस इतना सा फ़र्क है। ओके, ऑलिवर वाज अ प्रिजनर इन दैट कोल्ड, ऑलिवर पूरा एकदम परेशान हो गया, प्रिजन हो गया कोल्ड की वजह से, डार्क की वजह से पूरा डरा हुआ था। फॉर अ होल वीक, पूरे सप्ते तक उसको रखा गया, मतलब एक सप्ते के लिए उसे रखा गया। एवरी मॉर्निंग ही वाज टेकन आउटसाइड, और हर दिन हर सुबह उसको क्या ले जाता था, आउटसाइड ले जाया जाता था, वॉश करने के लिए, धोने के लिए, मतलब नहाने के लिए। एंड मिस्टर बम्पल बीट हिम विथ अ स्टिक, और निकाल के स्टिक से मारते थे मिस्टर बम्पल। क्यों मारते थे वहाँ बाहर में, क्योंकि सबको दिखाना चाहते थे कि देखो अगर अब हमसे कोई मांगेगा तो ये करेंगे, है ना, वरना अगर आज ऑलिवर मांगा तो कल कोई और भी मांग सकता था, इसलिए वो सबको बताने के लिए कि हम कैसे सजा देते हैं।
देन ही वॉज टेकन इन टू द लार्ज हॉल, फिर बड़े से हॉल में ले जाते थे, वेयर द बॉयज़ हैड देयर सूप, और जहाँ पे बॉयज़ लोग सूप पीते थे वहाँ पे ले जाके भी मारते थे। मिस्टर बम्पल बीट हिम इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, सबके सामने मारते थे, है ना, सबको दिखाना चाहते थे। ही क्राइड ऑल डे, ये हर दिन रोता था ये ओलिवर। व्हेन नाइट केम ही ट्राइड टू स्लीप, जब रात आती है तो ये जो ओलिवर है वो सोने की कोशिश करता है, बट ही वॉज कोल्ड लॉनली एंड फ्रेटनेड, वो डरा हुआ है, ठंडा उसको लग रहा है, वो डरा हुआ है, ठीक है, तो सो भी नहीं पाता है। बट वन डे, एक दिन क्या होता है, आउटसाइड द हाई हाउस गेट मिस्टर बम्पल मीट मिस्टर सोबेरी, मिस्टर सोएवरी, मिस्टर बम्पल किससे मिलते हैं, मिस्टर सोवेरी से मिलते हैं। मिस्टर सोवेरी बताते हैं, सॉरी मिस्टर टोवेरी कौन है, वो एक टॉल, लंबे, थीन, पतले दुबले और लंबे आदमी हैं, ओके, जो कौन से कपड़े पहनते हैं, ब्लैक क्लॉथ्स पहनते हैं, वॉर ब्लैक क्लॉथ्स, है ना, एंड मेड कॉफिन्स, और कॉफिन्स बनाते हैं, कॉफिन्स मतलब कब्र बनाते हैं, जहाँ पे आदमी सबको डाला जाता है ना, वो कब्र बनाते हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियन में ऐसा होता है, तो वो कब्र बनाते हैं, कब्र बनाने का काम करते हैं आपके सोवेरीन, ओके। वो किससे मिलते हैं, मिस्टर बम्पल से मिलते हैं। मैनी ऑफ these coffins वर फॉर द पुअर पीपल हु डाइड इन द वर्क हाउस, और ज़्यादातर पुअर पीपल जो वर्क हाउस में मर जाते हैं उन्हीं के लिए कॉफिन्स बनाया जाता है, इनके पास, सोवेरी के पास, ठीक है, मतलब सोवेरी कब्र बनाते हैं, तो वर्क हाउस में जो लोग मर जाते हैं उनका भी कब्र सोवेरी ही बनाते हैं, ज़्यादातर तो यहीं से आता है। आई हैव प्रिपेयर्ड द कॉफिन्स फॉर द 2 women हु डाइड लास्ट नाइट, फिर ये जो मिस्टर सोबेरी हैं ये कहते हैं कि मैंने जो प्रिपेयर किया है, 2 कॉफिन्स बनाया है, मतलब 2 कब्र बनाया है 2 विमेन के लिए, मैंने कॉफिन्स बनाए हैं 2 विमेन के लिए, 2 औरत के लिए जो कि लास्ट नाइट मरी, मतलब पिछले रात मर गई, मतलब यस्टरडे मर गई, है ना। ही सेड टू मिस्टर बम्पल, मिस्टर बम्पल को कहते हैं मिस्टर सोबेरी, ठीक है, आपको लाइन दे सकता है और क्वेश्चन में पूछ सकता है किसने किससे कहा, हु सेड टू हुम, तो आपको आंसर करना है, ओके। गुड, फिर आप जो मिस्टर बम्पल हैं वो क्या बोलते हैं, गुड, अच्छा। सेड मिस्टर बम्पल, यू विल बी रिच वन डे, तुम एक दिन अमीर बन जाओगे, क्योंकि मर रहे हैं, कब्र बना रहे हैं, पैसा हो रहा है ना, तुम एक दिन अमीर बन जाओगे। मिस्टर बम्पल ऐसा कहते हैं मिस्टर सोवरबेरी से। मिस्टर सोवरबेरी, डू यू नो एनीबडी हु वांट्स अ बॉय, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो इसको एक लड़का चाहिए, क्यों, क्योंकि मिस्टर बम्पल के पास ओलिवर है और वो उसे देना चाहता है किसी को, और साथ ही साथ उसको इनाम में 5 पॉइंट्स भी देना चाहता है, एंड 5 पॉइंट्स, वो 5 पॉइंट भी दे देगा, उस लड़के को भी दे देगा कि कोई है ऐसा तुम्हारे जान पहचान में जिससे ये लड़का चाहिए, और 5 पॉइंट्स भी चाहिए। ही रेज्ड हिज स्टिक एंड पॉइंटेड टू द नोटिस ऑन द गेट, और वो अपने स्टिक को उठाता है और पॉइंट करता है नोटिस गेट के तरफ, वहाँ पे जहाँ पे नोटिस लगा हुआ था वहाँ पे दिखाता है स्टिक से, साइन दिखाता है, दर्शाता है कि देखो यहाँ पे मैंने नोटिस लगाया है, इशारा करके बताता है। तो ये आपकी पूरी स्टोरी रही, बहुत ही अच्छी सी स्टोरी थी। इस पूरी स्टोरी का अगर मैं एक लाइन में समराइज़ कर दूँ तो वो मैं कर सकता हूँ एक वर्ड से, और वो वर्ड है ऑर्फम, ऑर्फम, ORP, ऑर्फन, जिसका मतलब होता है अनाथ, ठीक है, जो अनाथ थे, ये ओलिवर आपका अनाथ था, इसलिए उसको क्या क्या तकलीफ़ हुई आप देख ही सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कुछ अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इसका क्वेश्चन आंसर वर्कबुक सॉल्यूशन चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा, पिन्ड है।